नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल। कोरोना पर बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी सलाह। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि क्या मुंबई में लगेगा लॉकडाउन। स्टेशनों पर बिहार यूपी लौटने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि युवाओं से बोले अखिलेश यादव, रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों को भाजपा ने बनाया मजाक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल। कोरोना पर बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी सलाह। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कोविड-19 की समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को स्कूलों को बंद रखने के बारे में विचार करने की सलाह दी। साथ ही कोविड-19 के लिए राज्य में तैयार किए गए अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के अधिक से अधिक टेस्टिंग कराएं, क्योंकि जितनी ज्यादा जांच होगी उतने ही मामलों का पता चलेगा। साथ ही टीकाकरण को और बढ़ाएं। नीतीश ने कहा कि इसके साथ ही सभी आयोजनों को कुछ और दिनों के लिए स्थगित रखा जाए। बैठक में नीतीश कुमार ने अपील करते हुए कहा कि कोरोना को लेकर सभी सजग रहें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ने लगा है। ऐसे में सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यवासियों से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील की है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से टीका लेने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण राज्य में एक बार फिर से कोरोना पांव पसारने लगा है। पिछले 3 माह बाद 1 अप्रैल को सबसे ज्यादा 662 नए केस मिले, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच का दायरा बढ़ा संक्रमितों की पहचान की जा रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना पर नियंत्रण को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही बिहार बढ़ रही संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पर काबू पाने के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है, लेकिन इस स्थिति में लोगों के बीच सावधानी बरतने की जरूरत है। मंगल पांडे ने बिहार वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे मास्क का प्रयोग। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या मुंबई में लगेगा लॉकडाउन? स्टेशनों पर बिहार यूपी लौटने वालों की संख्या अचानक बढ़ी। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो गया है। पिछले साल की ही तरह रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बार मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। देश के 8 राज्यों में कोरोना के हालात सबसे खराब हो चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वायरस के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है और कुल मामलों में से 81.42% नए मरीज इन्हीं प्रदेशों से हैं। इन 8 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इधर मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर लोगों की हलचल भी तेज हो गई है। अन्य राज्यों से मुंबई पहुंचे लोग वापसी करते नजर आ रहे हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर से जाने वालों की संख्या अधिक देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो बड़े संख्या में लोग यूपी और बिहार जा रहे हैं। हालांकि लोगों के प्लान को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि लॉकडाउन की आशंका को लेकर लोग घर लौट रहे हैं या फिर कोई और कारण है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय है लोगों का महाराष्ट्र, यूपी, बिहार लौटने का। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील के बाद दादर सब्जी मंडी और बाजार में भी भीड़ उमड़ पड़ी है। लॉकडाउन की सुगबुगाहट के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जल्दी जल्दी सामान खरीदने में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी भीड़ की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, दादर की सब्जी मंडी या अन्य बाजारों में भीड़ क्यों उमड़ रही है? क्योंकि लॉकडाउन के डर से लोग घर की खरीदारी करने के लिए टूट पड़े हैं। यह लॉकडाउन की धमकियों का दुष्परिणाम है। सरकार का काम लोगों की भावनाएं भड़काना नहीं, उन्हें ढाढ़स बंधाना होता है। मालूम हो, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण में तेजी को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा था कि बिना मतलब यहाँ वहाँ ना घूमें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89,129 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र से 47,913 मामले आए हैं। देश में इलाजरत मरीजों का 50% 10 जिलों पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, बेंगलुरु, शहरी, औरंगाबाद, दिल्ली, अहमदाबाद और नांदेड़ में है। महाराष्ट्र में बीते 2 महीनों में इलाजरत मरीजों की संख्या में 9 गुना की सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पंजाब में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या सबसे अधिक बढ़ी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युवाओं से बोले अखिलेश, रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों को भाजपा ने बनाया मजाक। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की नीयत और नीति युवा विरोधी है। रोजगार जैसे गंभीर विषय को भी भाजपा ने मजाक बना रखा है। अखिलेश यादव ने शनिवार को यह बात विभिन्न जिलों से आई युवाओं से कही। इन युवाओं ने अखिलेश यादव से कहा कि मौजूदा सरकार ने रोजगार के अवसर खत्म कर दिए हैं। किसी भी वैकेंसी की तय समय पर भर्ती नहीं हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अनियमितताएं आए दिन प्रकाश में आती रहती हैं। कई परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी रद्द कर दिए जाते हैं। भाजपा सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण युवाओं में आक्रोश है। 4 वर्ष के भाजपा शासनकाल में 4 लाख नौकरी का दावा खोखला है। इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के छात्रों युवाओं का विश्वास श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों का भविष्य हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। पिछली समाजवादी सरकार में यूपी को रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। युवाओं को जहां कौशल विकास से रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाया, वहीं अनेक नियुक्तियां समय से पूरी की गई। लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने अखिलेश यादव को श्री कृष्ण सुदामा का चित्र भेंट कर आभार जताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम विवाद को लेकर प्रियंका गांधी बोली, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को वनक्कम। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने असम में ईवीएम विवाद को लेकर सफाई देते हुए कहा था कि चुनाव अधिकारी वाहन खराब होने के बाद अनजाने में भाजपा उम्मीदवार के वाहन पर सवार हो गए, जिस पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को वनक्कम किया है। प्रियंका ने ट्वीट किया, क्या स्क्रिप्ट है। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहाँ एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय ईसी, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोलें ईसी की निष्पक्षता को वनक्कम। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग को असम में भाजपा विधायक के वाहन में ईवीएम में गड़बड़ी पाए जाने के बाद निर्णायक रूप से कार्रवाई करने के लिए कहा था। असम में गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर भाजपा के उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिखाई गई थी। वीडियो असम के पत्रकार अतनु भुआन द्वारा ट्वीट किया गया था, जिन्होंने उल्लेख किया था कि घटना के बाद पथारकंडी में स्थिति तनावपूर्ण है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने वीडियो को रिट्वीट किया और आरोप लगाया कि खुली लूट और ईवीएम की धांधली को तुरंत रोकना होगा। उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी चुनाव का बहिष्कार करेगी। विवाद के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इंदिरा एमबी स्कूल मतदान केंद्र में फिर से चुनाव कराने की घोषणा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता में बैठे लोगों को युवा आबादी के वर्तमान भविष्य की चिंता नहीं, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पलायन दर 50% है, जबकि करीब 50% युवा बेरोजगार है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन है। नौकरी रोजगार की तलाश में युवाओं को 2 पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन ये केंद्र प्रकारण के सत्ता में बैठे लोग को 60% युवा आबादी के वर्तमान और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने युवाओं से साथ आने की अपील करते हुए कहा, सोचो, समझो, पहचानो, जागो और संग लड़ो युवा भाई लोग। तेजस्वी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, बिहार के 59% युवा, 95% युवतियां और लगभग 50% स्नातक पास युवा बेरोजगार है। बिहार में पलायन दर 50% है। बिहार में 16 वर्षों से राजग की सरकार है। केंद्र और राज्य में लंबे समय से डबल इंजन सरकार है, लेकिन बेरोजगारों के लिए सिवाय जुबानी खर्च के वास्तविकता में धरातल पर कुछ नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की भय की राजनीति से लोकतंत्र की सुरक्षा करनी होगी, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव चुनौती और संभावना दोनों है। यह सामान्य चुनाव नहीं है, भविष्य का भी चुनाव है। भाजपा की भय और भ्रम की राजनीति से लोकतंत्र की सुरक्षा करनी होगी। इसमें समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। समाजवादी विचारधारा को सशक्त बनाकर ही भाजपा की साजिशों से मुकाबला किया जा सकता है। अखिलेश शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में शिक्षाविद, कलाकार, अध्यापक व अन्य प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बात कर रहे थे। श्री यादव ने चिताया कि भाजपा समाज के लिए खतरनाक है। वह सामंतवादी व्यवस्था की पुनर्वृत्ति कर रही है। नफरत फैलाकर समाज के बीच विद्वेष पैदा करने में भाजपा लगी है। धर्मल से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। भाजपा राज में समाज में असुरक्षा की भावना क्यों है? श्री यादव ने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। भाजपा सरकार में बोलने की आजादी छीनी जा रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। सत्ता चंद हाथों में केंद्रित की जा रही है। किसान को उसके खेतों के स्वामित्व से वंचित कर चंद पूंजी घरानों के हाथों में लीज पर सौंपने का षड्यंत्र चल
रहा है। किसान को न तो फसल का लाभप्रद मूल्य मिल रहा है, न ही गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है, गरीबों के हितों का उसे ख्याल नहीं, गाँव की उपेक्षा हो रही है, बुनकरों पर महंगी बिजली की मार पड़ रही है, नोटबंदी जीएसटी ने व्यापार धंधा चौपट कर दिया है, भाषा स्तर पर भी भाजपा का रवैया विभेदकारी है, श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की जा रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।